दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तानी अवाम दुनिया भर में कहीं भी हो वो नहायत भिपरे हुए हैं। यहाँ तक कि वो लोग जो अपने काम से काम रखते थे और दीगर मामलात की तरफ तवज्जो नहीं देते या वो उन्हें समझना ही नहीं चाहते, वो भी अपने गुस्से का इजहार करते नजर आते हैं। सबब क्या है? महंगाई? जी नहीं, महंगाई तो एक अलग मामला है, एक अलग मसला है। असल मसला उनका वो है जो चोर है। चोर लोग जो आवाम के लिए मसाइल और मसाइब पैदा करने के असल जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान की सरजमीन पर अकड़ के चलने वाले बैरून मुल्क जब जाते हैं तो उन्हें मुंह छुपाना पड़ता है। जी नहीं, ये हर किसी के साथ नहीं होता। मुंह उन्हें छुपाना पड़ता है जो कोई ऐसा काम करके जाते हैं कि फिर दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। काजी फायज ईसा अपने ओहदे से फारिग हुए नहीं थे कि लोग उनकी फरागत का इंतज़ार बेचैनी से कर रहे थे, और जैसे ही वो अपने ओहदे से, अपने मनसब से फारिग हुए, वो फिर चले गए। एक लम्हे के लिए भी वो पाकिस्तान में नहीं ठहरे और बैरून दुनिया के सफ़र पे निकल पड़े, और सब ने उनका वहाँ इंतज़ार किया जहाँ वो जा रहे थे। इसलिए नहीं कि उन्हें खुशामदीद कहें, इसलिए कि उन पे लानत भेज सकें। काजी की किस्मत में जाने क्यों लानत ही लानत है हर तरफ से। और वहाँ जो लोग सबसे आगे आगे थे उनमें वो एक नौजवान था जिसकी माँ को मुस्लिम लीग नून ने कभी किसी रेस्टोरेंट में गालियाँ दी थी, उनके किसी अहम शख्सियत ने। और उसके बाद से इस लड़के की ज़िंदगी का मकसद यही बन गया कि वो मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता लोगों, ख़ास तौर पर नवाज शरीफ या फिर उन शख्सियात का इंतज़ार करे और उनके ख़िलाफ़ नारेबाजी करे जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाकर, आवाम को लूट कर, उन्हें जलील करके, उन्हें सज़ा देकर वापस आते हैं बैरून मुल्क, अपने मुल्क में नहीं रहते। ये लड़का है शायान। जब काजी फायज ईसा लंदन की तरफ आज़िम सफ़र हुए तो पाकिस्तानी एम्बेसी ने अपनी कार उन्हें फराहम की और उन्हें बचाने की, छुपाने की बहुत कोशिश की। काजी जी ने अपना सर भी नीचे किया, अपना मुंह छुपाने की कोशिश की, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो सके और दुनिया ने उनका झुका हुआ सर और छुपा हुआ मुंह और पीछे की तरफ उठी हुई पीठ देख ली। यूँ काजी ने पीठ दिखा दी सबको, और अब एक ड्रामा हुआ कि उनकी बेगम जो कभी उनके साथ अकड़ के खड़ी रहती थी और उन्होंने रूप धार लिया नेक परवीन का। काजी फायज ईसा की अहलिया मोहतरमा सरीना ईसा, इनके कई नाम हैं। सरीना ईसा के अलावा भी इनके कई नाम हैं और इनकी कई शहरियत भी है। इन्होंने नेक परवीन का लिबादा ओढ़ा और ऊपर से नीचे तक एक चादर लपेट कर सामने आई और इन्हें कहा कि हमें बहुत तकलीफ़ पहुंचाई जा रही है और हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, हमें सांस लेना दुश्वार हो रहा है और हमारी बेइज्जती हो रही है। और इस तरह की एक वीडियो उन्होंने बनाकर दुनिया के सामने दिखाने के लिए रख दी कि हम बहुत दुखी हुए हैं, हमें बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है। तकलीफ़ ये सिर्फ आपको पहुंचाई गई है। अगर आपको महसूस हुआ है तो ये दर्द आपको आवाम का महसूस करना चाहिए। उस वक्त जब काजी फायज ईसा ने कहा था वो कुछ नहीं जानते, वो टीवी भी नहीं देखते, वो खबरें भी नहीं सुनते, उनकी बेगम सब कुछ सुनती है, तो बेगम साहिबा आपको उस वक्त एहसास दिलाना चाहिए काजी फायज ईसा को कि आप क्या कर रहे हैं। वैसे भी काजी जी ने अपने फ़राइज़ मनसबी तो अदा नहीं किए, बल्कि वो तो एक किरदार थे उस हिस्से का जो वहाँ चल रहा था ड्रामा, और उन्होंने अपना किरदार अदा किया। उसके बाद भाग लिए, एक एक करके सब पाकिस्तान से निकले। सबका अपना अपना मकसद है, कोई कुछ मांगने आया है, कोई मुंह छुपाने आया है, कोई कहीं सर छुपाने आया है, कोई कहीं सर झुकाने आया है। और काजी की बेगम ने नेक परवीन बनकर अपनी जो दरख्वास्त है, जो अपना इजहार है वो किया। लेकिन ये मत समझिएगा कि वो बता रही है कि उन्हें बड़ी तकलीफ़ पहुंची। जैसी बद्दुआएं लेकर आवाम से ये गए हैं, वाकई उस बद्दुआ में कोई भी बात गलत नहीं है। बड़े बड़े आला तालीम याफ्ता लोगों ने अपने दिल की बात की है और इनके बारे में कहा कि इन्हें तो कभी सुकून नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा। इन्होंने आवाम को जलील किया है, आवाम
اپنے سیاسی مخاصمت میں انہوں نے عوام کو نیچا دکھایا ہے، انہیں ذلیل کیا ہے. کیسی کیسی بات عدالت میں یہ کیا کرتے تھے، دور کیوں جاتے ہیں. وہ مستفید کاظمی کا ذکر کر لیتے ہیں یہاں. وہ جب عدالت میں قاضی کی بات کا جواب دینے لگے تو اس کا خمیازہ انہیں معلوم ہے کہ کیا بھگتنا پڑا. اسے اٹھا کر لے جایا گیا تھانے میں، اور کچھ لوگوں نے آ کے جو سریے سے ان کے سر پہ وار کیا، ان کی کھوپڑی توڑوا دی قاضی فائز عیسیٰ نے. اور وہ اس وقت جس کشمکش میں مبتلا ہے اس کا بیان نہیں ہے، وہ بول نہیں سکتے. ان کی آنکھ ضائع ہوئی ہے، خدا نہ کرے اللہ انہیں صحت دے. اور جس صورتحال سے وہ گزر رہے ہیں، صرف بولنے کی پاداش میں وہ قاضی سے لڑے نہیں تھے، تھوڑی سی بحث کی تھی اور اس کا ایسا صلہ ملا. تو قاضی صاحب کیا سمجھتے ہیں وہ اللہ کی زمین پر خوش و خرم گھومتے رہیں گے؟ ان کا واقعی جینا مشکل ہوگا، اسی طرح جس کا اظہار ان کی بیگم کر رہی ہے. لیکن یہ بیگم کوئی ہمدردی سمیٹنے کے لیے سب نہیں کر رہی ہیں. وہ چاہ رہی ہیں کہ وہ جس سرزمین پہ ہے وہاں انہیں کوئی پناہ دے دے. ضرور قاضی کی بیوی ہے، دور کی سوچ رہی ہوگی، اور آپ لوگ اس پہ ترس بالکل بھی مت کھائیے گا. یہ لوگ ترس کھانے کے قابل نہیں ہیں. جب آپ کے پاس کوئی بڑا منصب ہے پھر تو آپ کو ایک ایک قدم پھونک کر چلنا چاہیے، زبان سے ایک ایک لفظ سوچ کر بیان کرنا چاہیے. وہ اسلام آباد کے اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کی اس پروفیسر کا حال آپ کو معلوم ہے، جسے قاضی نے جھاڑ کے نکالا تھا عدالت سے اور کہا تھا کہ یہ بیمار نہیں ہے، یہ بیماری کا ڈرامہ کر رہی ہے. حالانکہ وہ خاتون پروفیسر، اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون ویل چیئر پر آئی ہوئی تھی وہاں، اور یہ اساتذہ کا مقام تھا ان کی نظر میں جو قاضی بن کر بیٹھے تھے. نام کے بھی قاضی تھے، منصب بھی قاضی کا تھا، لیکن وہ صرف نام کے ہی قاضی رہے. اور اب دنیا میں جب گھومنے پھرنے نکلے ہیں تو منہ چھپانا پڑ رہا ہے. اب تو نواز شریف نے بھی کہا کہ گزشتہ دنوں ان سے ملاقات ہوئی، ان کے حالات کو دیکھ کر بڑا دکھ ہوا. آپ لوگوں کو ایک دوسرے کی حالات کو دیکھ کے ہی دکھ اور خوشی ہوتی رہے گی. عوام کو آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے، لیکن عوام آپ کو سمجھ گئی ہے. اب آپ کی وہ درگت بنے گی کہ آپ جس سرزمین پہ جائیں گے وہاں پاکستانی انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کے حالات کا جو تماشا بنایا گیا ہے دنیا میں، وہ شرمندہ ہوتے ہیں اپنے دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے دوستوں کے سامنے. میں فرزانہ روی اسلم. آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے. Go, Qazi, go! Go, Qazi, go! Go, Qazi, go! Go, Qazi, go! We would like to tell the people why we are gathered here today. Since the UK actually stands for one of the